दूसरों की नकल की है, और नकल भी किनकी की है? जो खुद ही दुखी थे, खुद उदास, हताश एवं निराश थे, उनकी हमने कॉपी की, उनकी नकल की, इमिटेशन में लग गए। तो उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? दुख, चिंता, बेचैनी, बेकरारी। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, एक गीता के अनुयायी और प्रचारक के नाते से मैं आप सबसे बड़े प्रेम और प्रार्थना करूंगा, दूसरा अध्याय बहुत ही कमाल का है। मैं जितनी बार कहूं उतना थोड़ा है। किस रूप में हमारी अज्ञानता को दूर कर देता है, हमें ज्ञानवान, फिलॉसफर, थिंकर बनाकर रख देता है। हम दादरा तौर पर विचार करने जाती है, बुद्धि की आवर उतरने लग जाती है। जैसे कभी आप कोई किताब पढ़ते पढ़ते छोड़ के चले जाए तो हवाएं उसके पन्नों को एकदम उलटती है। जोर की हवा आई, 10-12 पन्ने उल्ट गए, फिर हवा आई, 10-12 पन्ने और आगे चले गए। इस तरह जब आप भगवान जी के दूसरे अध्याय के आधार पर बताए गए विचारों और उद्गारों पर विचार करते हैं तो अज्ञानता के धजिया होती है। जरा एकाग्रता पूर्वक, अज्ञानता गोविंद गान होता है, नहीं टिक सकती। अज्ञानता टिकती है जबकि हमारे में हाई थिंकिंग ना हो, हमारे में बढ़िया विचार ना हो। और गीता से बढ़कर तो हाई थिंकिंग न था, न है, न होगा, न भूतो न भविष्यति। अतः मैं प्रेम पूर्वक आपसे प्रार्थना करूंगा, दूसरे अध्याय में प्रवेश कीजिए इस नाते से कि मैंने अपने नाना प्रकार के स्वयं रचित दुखों को दूर करना है, स्वयं आरोपित यानी सुपर इम्पोज किए हमने, इनको भगाना है। थोड़ी देर के लिए दूर कर दो ये भाव। दुख परमात्मा ने नहीं बनाए, दुख इंसान ने अपनी अज्ञानता से उत्पन्न कर लिए। अब जो उत्पन्न किए हैं, जो हमने, जो गॉड अगर परमात्मा के दुख बनाए होते कभी दूर ही न होते। जो वस्तु परमात्मा ने बनाई है उसको हम दूर नहीं भगा सकते। परमात्मा से दुख नहीं बने, परमात्मा हमारी अज्ञानता से दुख बने। जैसे सपना भगवान ने नहीं बनाया, हमारे अपनी अधूरी इच्छाओं और कामनों से सपना आया, चाहे भयानक सपना है, बड़ा रौद्र सपना है, जो ही हम जागे सपना गो बिट गॉन। हमारे जागने की देर थी कि ओह, और हमने रियलाइज भी किया दैट वाज बी अ ड्रीम, दैट इज नॉट रियलिटी। ये कब पता लगा कि ये ड्रीम था, रियलिटी नहीं थी? जब हम जाग गए। इससे जब हमें ये विचार मिलते हैं और हम एकांत में बैठकर मेरे सजनों और देवियों मनन करते हैं, पता लगता है कि मैं कर क्या रहा था, मैं कैसे अपने आप को तबाह और खराब और बर्बाद करी जा रही थी। उस वक्त रियलाइज होता है जब दोनों में कंपेयर और कंट्रास्ट होता है। मैं उसी प्रकार जैसे आप बाजार में शॉपिंग करने के लिए गए हुए हो, हाँ हमने तौलिए चाहिए, अब तौलिए के लिए हम एक दुकान पर गए, दूसरी दुकान पे गए, अब मुकाबला किया, तीसरी दुकान पे गए। अब तीसरी दुकान पे जाने पर पिछले दो दुकानों का हमने कंपेयर और कंट्रास्ट किया, यानी तुलनात्मक अध्ययन हुआ और देखा कि इस दुकान के एक तो दाम भी कम है और ये जो है फैब्रिक ये बहुत अच्छा है, जो इसके अंदर मटेरियल लगा, ये फैब्रिक लगा, ये बहुत सुंदर है, गुड। आपने फौरन बटवे की चेन को ढीला किया, दाम दिए और वो ले लिया। कब पता लगा? जब हमने दो दुकानों पर मुकाबला किया। इसी प्रकार हमारे भी जन्म जन्मांतरों से काम, क्रोध, मोह, लोभ अर्थात नेगेटिव क्वालिटी संबंधी विचार घर कर गए और बड़े गहरे उतर गए। अब जबकि पता नहीं हमारे किस जन्म के पुण्य उदय हो गए और अब भगवान जी की इन चोटी के विचारों में अपने मन को लगाने लगे और ज्यादा तौर पर विचार करने लगे। अब पता लगा कि मैं क्या कर रहा था, अपने साथ वैर कमा रहा था, मैं अपने ही शत्रु बनी हुई थी। ये घटिया विचार, और कहां ये विचार, इन विचारों में कितनी शांति, कितना आराम, कितना चैन, कितना करार। हम मजबूर हो जाते हैं बार बार मनन करने के लिए, इसकी गहराई में उतरने के लिए। पता भी तब लगता है, बुद्धि खुलती भी तब है, ये नुक्ता मेरे से पकड़ लीजिएगा, जब हम तुलनात्मक का ध्यान करते हैं, कंपेयर और कंट्रास्ट करते हैं, वरना हम कहीं के भी नहीं है। आपकी बुद्धि बड़ी जल्दी खुलेगी जब आप मुकाबला करें। अगर एक बार ढर्रा मार जाएंगे बुद्धि का काम, कोई बुद्धि कुंद हो जाएगी, ब्लंट हो जाएगी। आप लोग सियाने नहीं बन सकते, बुद्धि का विकास न कर पाएंगे। विकास होता भी तब है, वो भी विचार थे, ये भी विचार है, वो भी विचारधारा थी, ये भी विचारधारा, वो भी आइडियोलॉजी थी, ये कमाल की आइडियोलॉजी, ये विचारधारा मालूम न था। अज्ञानता में हम वो दूसरे विचारों में रह गए, जिसकी प्रतिक्रिया चिंता, बेचैनी, बेकरारी, क्या दुविधा, बड़े मन के अंदर एक विलक्षणता पैदा हो गई।
अब जब इन विचारों में लगती हैं, प्रेम के अश्रु बहती है। ओह, इन विचारों में क्यों न लगे? यह है पॉजिटिव थिंकिंग। एंड यू बेटर नो, पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। ये इन विचारों में बड़ी शक्ति है, जैसे आप अनुभव कर रही है। और मैं अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहा हूं कि जैसा मेरे प्रभु ने मुझे अनुभव करवाया है, मैं आप सबको करवा दूं। जितना मुझसे बन पड़े मैं आपके झोली में ये डालूं, और आप भगवान के इन सुखदायी, अत्यंत सुखदायी विचारों की पूरी पूरी कदर इस रूप में करें कि उन विचारों को निकालें और ये विचार हमारे में घर कर जाए। तब मेरा और आप सबका कल्याण 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 है। तो चल देविए, इसी नाते से कि हम अपने द्वारा पैदा करदा दुखों को सदा के लिए कैसे मिटाए, दूसरे अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। पहले तो हमने इसको चैप्टर को एज ए होल लिया कि भगवान जी इस दूसरे चैप्टर के अंदर हमें बताना क्या चाहती हैं, उनकी समरी क्या है, उनका लुबे लुबाब या निचोड़ या जिस्ट क्या है। हमने कई दिन मिलकर विचार किया। अब हम सिस्टमेटिकली श्लोक वाइज इसमें जा रहे हैं, जैसे उनका फरमान है उसको हम ले पा रहे हैं। अब इसके अंदर संजय जी ने वो लड़ी जोड़ी अपनी पिछली, ताकि इसमें कोई जरा भर भी कमी न रह जाए। क्या दिखाया? साथ ही जोड़ लिया। क्या जोड़ा? कितना सुंदर। अगर ये श्लोक ना होता हमें कुछ समझ नहीं आती कि अध्याय क्यों शुरू हुआ। ये साथ था, अर्जुन का देखा ये रंजो मलाल, गमो सोच दिल में तबीयत न ढाल। क्या हुआ? नजर दुख से भी चैन, आंखों में नम, तो भगवान बोले जरा ही कराम। ये बहुत ही शानदार, सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली और व्हाट आई मीन टू से फिलॉसफिकली ये एक दुखी इंसान का जो श्लोक में कहा गया, बहुत कमाल। बहुत जब दुख आता है तो यही अवस्था बनती है, चेहरा उतरा हुआ होता है, अश्रु जो आंखें हैं अश्रुपूर्ण हो जाती है, मन बैठा होता है और इंसान खड़े होने में भी नहीं सफल होता। क्योंकि इंसान खड़ा तब हो सकता है जब चेतनता कायम हो, जब आईनेस कायम हो, जब दुख के बारे चेतनता कायम ना हो, हम कोई संज्ञाहीन हो जा रही हो तो हम दो पैरों के सहारे खड़े नहीं सकते। मैं क्या कह रहा हूं? जब अपने बारे में कुछ मालूम हो, अपनी चेतनता बनी हुई हो, तब हम खड़े हो सकते हैं, तवाज़ुन बना सकती है। क्या कारण है? जब फिट पड़ता है तो इंसान फौरन एक पटड़ी की तरह धड़ाम से गिरता है। और इसको क्या पड़ गया? अभी खड़े और धड़ाम से गिरा, फिट पड़ गया। क्या मतलब? अपने आप को भूल गया। तो तवाज़ुन बन नहीं सकता। इतने शरीर का तवाज़ुन तब बनता जब मुझे अपनी होश हो, मैं अपनी कॉन्शियस में रहूं। When I lose my conscious, I lose my body as well. मैं कभी भी अपनी फिजिकल बॉडी को कायम नहीं रख सकूंगी या रख सकूंगा। तमाम से मेरी फिजिकल बॉडी जो इस धरती के ऊपर धराशायी होगी। ये कितनी खींचा गया है, कितनी साइंटिफिकली भगवान जी ने एक यथार्थ मनोवैज्ञानिक रूप से, चाहे गीता कहीं भी पढ़ी जा रही हो, जहां भी विचारशील मानव जाति होगी, बड़ी गदगद हो जाएगी कि क्या गजब का नक्शा खींचा है। एक दुख आता है तो क्या आंतरिक और बाह्य दोनों अवस्थाएं कैसी बनती है? आंतरिक मन बैठ जाता है, बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती, गुड, और बात से अश्रुपूर्ण होती है, वाह, रोमांच हो जाता है, शाबाश, और जीव ग्राम से बैठ जाता है। ऐसी दर्द भरी अवस्था बनती है जब और कोई कुछ नहीं कर भी जाग जाए। मैं साथ कहूंगा फिर क्या होता है? भगवान सहायता करते। महाराज जी ऐसे जीव की सहायता के लिए मजबूर हो जाती है। अवश्य में, हाँ, अगर डरते डरते बोल देता हूं पिछले जन्म के पुण्य ना जागे मेरे सजनों और देवियों, तो कैसे कहूं, कैसे समझाने की कोशिश करूं? अगर ना पूर्व के संस्कार, भले संस्कार जागे, तब ओह, भरी जनता में कैसी ये शब्द, कठोर शब्द निकालूं? आत्महत्या करने के लिए जीव उतारू हो जाता। ऐसी ही भयानक अवस्था में जीव आत्महत्या कर लेता। बस मुश्किल से आधे घंटे के अंदर जब ये अवस्था बन जाती है, पूर्व के संस्कार साथ न दे रहे हो, शुभ संस्कार वाला से हमारा साथ न दे, बस सुसाइड, खुदकशी, फौरन, चूंकि गंदे संस्कार हावी आ जाती है, ये बुरा भाव हावी हो जाता है। हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गए?
ये ऐसा भाव हमारे ऊपर छा जाता है कि बस जीना हमारे लिए कुछ मुश्किल हो जाता है। ये भाव बार बार बैठा रहता है कि लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, इट इज बेड ऑफ थॉर्न, इट इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। ये ऐसा भाव बैठता है कि ये तो जीवन तो कांटों की सेज है। किस नालायक और मूर्ख ने कहा है कि ये फूलों की सेज है, ये जीने के योग्य नहीं है। ये भाव बार बार आएगा, बार बार ये भाव आता जैसे कि सावन के बादल बार बार एक के बाद दीगरे आती जाती हैं और सारा गगन बादलों से आच्छादित हो जाता है। इस तरह ये बुरा भाव बार बार आता है, कुछ नहीं, जीवन है ही कुछ नहीं, क्या करे जाए, जीवन में तो कुछ है ही नहीं, जीवन में कुछ है ही नहीं। तो दिल टूट गया ना, और ना दिल टूटा हुआ हो तो कहावत कभी सुनी, जब तक जीना तब तक सीना। जब तक जीना होगा तब तक उधेड़पन होता रहेगा, सीना होता सीना, उधेड़ना बोलना। कितने अच्छे किसी दना ने कहा, जब तक जीना तब तक सीना सीता रहेगा, कुछ करता रहेगा, उधेड़पन करता रहेगा। जब तक सांस तब तक आंस। होप सस्टेन्स लाइफ, होप सस्टेन्स लाइफ। जिंदगी को बरकरार कौन रखे हुए? होप, आशाएं, उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस, होप्स। ये मैं कर रही हूं, ये कर लूंगी, ये बना लूंगा, और ये सब टूट जाए, लाइफ नो मोर, लाइफ नो मोर। शाबाश, बहुत अच्छे। मैंने अपनी उंगली के सहारे अपने रुमाल के सिरे को बांध दिया। रुमाल को मैंने खोला और खोल करके इस उंगली के सहारे इसको ये गांठ लगाई, और गांठ लगा करके इसको जोर कर खींचा, गांठ के एक सिरे को, और मैंने यूं करके आपको दिखाया। अब ये रुमाल लटक रहा है, हवा के सहारे नहीं, उंगली के सहारे लटक रहा है। हाँ, अगर उंगली में बीच में से ले लूं तो रुमाल धड़ाम से गिरेगा, चूंकि उंगली के सहारे। हाय, क्या कहने जा रहा हूं? सबका जीवन आस के सहारे टिका हुआ। उंगली एक आस की तरह, एक्सपेक्टेशन, जस्ट लाइक एक्सपेक्टेशन, इसके सहारे टिका है। अगर ये आस हमारी टूटती है, लाइफ नो मोर। और आमतौर पर एक्सपेक्टेशन फ्रस्ट्रेशन होती है, एक्सपेक्टेशन फ्रस्ट्रेशन जरूर होती है। आशा निराशा में बदलती है, आशा निराशा में बदलती है। हाँ, हर एक की जो भी देहधारी है, जिसने भी शरीर धारण किया है, उसकी आशा निराशा में देवी बदलेगी, टूटेगी। जो उम्मीदी है नौ उम्मीदी में परिवर्तित होगी। हाँ, तो होगी। तो ये देखिए, अहोभाग्य हम सबके कि हमारी आशाएं निराशा में बदली, लेकिन हमारे पूर्व के संस्कार अच्छे आ गए, और भगवान ने इतना सुंदर हमारे के कोने के अंदर स्वर्ग उतार के रख दिया, हमें एकांत दे दिया, पूर्ण एकांत। हमारे कैंट के सिटी और कैंट के अंदर एक बिल्कुल एकांत स्थान, इतना प्रकृति की गोद में मैं और आप बैठ जाती है और भगवान की चोटी के ज्ञान को सुनने का शौक पैदा करती है। हमारे मन में तमन्ना पैदा, इतना ऐसे ही वातावरण चाहिए था, इतना खुला स्थान, बाबे दे पेड़ मोकला, इतना ही कुशादा स्थान चाहिए था, एकांत, चुपचाप, बिल्कुल आउट ऑफ द वे, जब अपने मन को थोड़ी देर टिका करके सुने भगवान ने सृष्टि क्या बनाई, उसमें ये मनुष्य जाति पैदा हुई, और से मैन किंगडम, ये मनुष्य वर्ग बना। मनुष्य वर्ग के अंदर इतनी बेचैनी क्यों? भगवान तो चाहते नहीं, लो भगवान बता देंगे। अब ये नक्शा खींचा कि इंसान दुखी है। अब संजय ने मदद कर डाली, पिछले अध्याय का सार रूप में यूं रख दिया, सार रूप में कि एक इंसान क्या है, नजर दुख से बेचैन आंखों में नम, नजर दुख से बेचैन आंखों में नम। तो भगवान बोले जरा ही करम, पूर्ण कृपा करते हुए मेरे और आपके अहोभाग्य कि हमें अच्छा वातावरण मिला, और अहोभाग्य इस पर और कि पिछले जन्म के संस्कार जागे, पिछले जन्म के संस्कार जागे। मैं अब क्या अपनी जीवन के दिन सुनाऊं, जब ये वैराग मेरे पर तारी हुआ था। अगर मेरे ये संस्कार ना होते, भरी जनता में कह रहा हूं, मेरा सिर इसी लाइन के ऊपर होगा। अगर ये संस्कार जादू को, मुझे दुनिया नहीं अच्छी भाई। जब पढ़ा करके अपनी पीएचडी की डिग्री को छोड़ते हुए मैं वापस लौटा बनारस की तरफ से, तो मन में एक बहुत बड़ा वैराग था। मैं 1951 की बात सुना रहा हूं, मई जून का महीना था शायद, यही दिन थे। तो मन में संसार की असलियत सामने आई,
और पता नहीं कुछ भी नहीं। जब छोड़ छुड़ा करके वापस आती है, भगवान ने बहुत अच्छा किया। कोई मैं कह रहा हूं जैसे अर्जुन के साथ कृपा हुई कि फौरन ही मुझे मेरे हाथ में गीता थमा दी, गुरुदेव महाराज जी के शास्त्र थमा दिए। कोई पूर्व के संस्कार, भगवान बोले जराए करम, पता नहीं भगवान की कृपा किस रूप में हो जाती है। वरना क्या होता, जैसा बुरा हाल था, घर वाले हैरान और परेशान, उनका इकलौता बच्चा सब छोड़ छुड़ा करके अपने कॉलेज से वापस आ चुका, नई पीएचडी इसने पूरी की। बड़े हैरान कि ये क्या हुआ, ये क्या बना था, क्या वो ख्वाब ले रहे थे, क्या सोच रहे थे और ये क्या कर रहा है, छोड़ छुड़ा के वापस। तो भगवान की कृपा कि महाराज जी ने अपनी गोद में गीता के रूप में ले लिया। स्वामी जी ने अपने श्री चरणों में मुझे बैठने का स्थान दे दिया। ये पूर्व का संस्कार ना होता तो फिर आत्महत्या, क्योंकि मन ने पक्का कर लिया तो ये कुछ नहीं। संसार में खुशी से कैसे जिया जाए, जिसको देखो उदास है, हताश है, निराश है, बेचैन है, बेकरार है, धन वाले दुखी हैं, गरीब दुखी हैं, पढ़े हुए दुखी हैं, जिसको भी हम देखते हैं अच्छे नहीं रहते। तुम कहेंगे अगर हम पढ़ भी गए, कमाना भी सीख लिया तो क्या हो जाएगा? आफ्टर ऑल देयर इज नो हैप्पीनेस एट ऑल इन द लाइफ। जब है ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? लेकिन मैंने कहा जब पूर्व के संस्कार भी जाग जाए तो फिर इंसान क्या कुबेर लत परिस्थिति आती है, फिर इंसान को वो वैराग उसे टिकाने पे ले आता। अभी यही हाल आपका सबका। आप अगर आप संसार में बेचैन ना होते आप कभी नहीं आते, अगर आपके मन में फ्रस्ट्रेशन ना होती कभी नहीं आते शीत लाते। आपके मन में चोट है, बेकरारी है, आपके मन में वलवले हैं, लेकिन कोई पुण्य भी साथ जागे हुए जो आप इधर तशरीफ लाए। अगर पुण्य तो किसका दिल करता है यहाँ आने का? आउट ऑफ द वे है। और ये बातें जो ज्ञान से भरपूर है, रामायण की कथा नहीं है। और यहाँ पे बाजा नहीं बाज रहा, इधर कोई वो आपका नहीं बैठा हुआ तबलची जो तबला अपना चलाया जा रहा है, और कोई गा भी नहीं रहा। ये तो खुश्क बातें हैं, बहुत खुश्क। ये दीगर बात है कि भगवान की अपार कृपा से हमें ये खुश्क बातें खुश्क नहीं नजर आती। हमारा रोम रोम पुकार है, ये बातें जो अमृत सी हैं आपकी प्रभु, तबीयत नहीं शेर होती कभी। क्योंकि भगवान की बातें अमृत से भरी हुई है। ये भी हमारे भाग्य, ये भी हमारे भाग्य का हमें मीठा मीठा लग रहा। बुखार चढ़ा हुआ हो, हाँ मीठा कड़वा लगता है। अगर पूर्व के संस्कार गंदे हो तो भगवान की अमृत जैसी वाणी भी अच्छी नहीं लगती। ये भी अहोभाग्य कि हम नॉर्मल अवस्था में है, अब नॉर्मल नहीं है। हम एक सामान्य अवस्था में रह रही है। अगर हमारी असामान्य हो तो ये अमृत से लबरेज बातें भी हमें अच्छी नहीं लगती, हमें कड़वी लगती हैं। ओहो, तुलसी जी ने बहुत अच्छा कहा है, तुलसी पूरब के संस्कार से हरि चर्चा ना सुहाए। तुलसी पूरब के गंदे संस्कार हो तो हरि चर्चा ना सुहाए। जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए, जैसे ज्वर अर्थात बुखार जोरों पर हो तो भूख ही लगती और हमारा अंदर का सिस्टम बिल्कुल अपसेट हो जाता, मीठी कड़वी और कड़वी मीठी। ये भी भगवान की कृपा कि भगवान की वाणी हमें सुहाने लगी, भगवान की वाणी हमें सुखद प्रतीत होने की, दुखद नहीं सुखद सुख देने वाली प्रतीत होने लगी, सुखदायिनी कल्याणकारिणी अति मधुर अनुभव होने लगी। तो आइएगा ऐसी अवस्था बिना गम के भगवान की वाणी नहीं अच्छी लगेगी। गम ही एक तरीका है जो जीव को महाराज जी का प्यारा बनाता। बिल्कुल ठीक इसने अनुभव करके कहा है, ठोकर खा खा ठाक कर लपा। इसमें पूर्ण उच्च कोटि का अनुभव है, ठोकर खा खा ठाक कर लपा। इसी को किसी अच्छे हमारे भारतीय कवि ने अपनी कविता में यूं परो के रख दिया। क्या गजब का राज है। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है वो मेहंदी पत्थर पे पिस जाने के बाद। मेहंदी को जितना रगड़ोगे उतना ज्यादा रंग चढ़ेगा मेरी देवियों और मेरे सजनों। इस तरह इंसान जितना संसार की ठोकरें खाता मनमानी करके, उतना ही इस मार्ग में उन्नति कर जाता है, चूंकि फिर चारों ओर से मन टूट जाता। जो हमारे में मन सौभाग्य दिखा रहता है, हमारे में जो इधर उधर के लाइट साइड ले रहा था, नाउ नो मोर लाइट साइड एट ऑल। संसार की यथार्थता हमारे सामने आ जाती है, संसार की असलियत समझ आती है कि इस स्वरूप तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा पढ़ लूं, मैं बहुत कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए और हर एक संसार की सामग्री से पैराफर्नीला की वर्ड को मैं अटेंड कर लूं, तो फिर क्या होगा? इससे शांति मिल जाएगी। मन में ये बैठ जाती है। भगवान की कृपा से ये पिछले नोबल एक्शंस के कारण से कि नहीं,
इन तरीकों से मैं शांत न हो सकूंगा। इतनी सी बात बैठती भी कितनी मुश्किल है। सिर्फ इतनी बात बिठानी के इन्ना तिला विच अड़िया तेल नहीं। इन तरीकों से मैं प्रशांत आनंदित न हो पाऊंगा। मैं अपने आप को कंटेंटेड और सेटिस्फाई न कर पाऊंगा। कितना मुश्किल है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसको इस रूप में लेना, इसको इस रूप में बिठाना, ये बहुत मुश्किल है। ये भगवान की विशेष कृपा हो जाए तब ये बात हमारे मनों में आ जाती है, तब ये बात हमारे मनों में अपना घर कर जाती है कि मुझे इस ओर लगना है, मुझे इधर नहीं। तो लीजिए ये दुख दिखाया, ऐसे दुख का दृश्य हमारे सामने लाया गया। भगवान बोले जराहे करम, कृपा करते हुए प्रभु कहने लगे। अब ये कृपा इस पर बड़ा विस्तार से बताया है। भगवान की कृपा भी कब होती है, ये भी अहोभाग्य। वैसे भगवान कृपा के घर है, कृपा के स्वरूप है, एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन है। गॉड इज नथिंग बट एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन। कृपा के रूप, जैसे खांड क्या होती है, खांड होती है मिठास का स्वरूप, एम्बॉडीमेंट ऑफ स्वीटनेस। आपके खांड की डली जो है एम्बॉडीमेंट ऑफ स्वीटनेस। तो भगवान क्या है, कृपा स्वरूप। कृपा स्वरूप समझिए, जैसे खांड की डली क्या है, मिठास स्वरूप। अब आप समझ जाएंगे। इसी तरह भगवान क्या है, कृपा स्वरूप। मानो कृपा ने भगवान के रूप में अपने आप को प्रकट किया हो, तो भगवान कृपा के घर है। पर बड़ी हैरानी की बात है, कृपा कब होती है भगवान की, ये बड़े विस्तार से कहा गया। आज आप आए हैं, थोड़ा सा छेड़ दूं, थोड़ा सा और ले लूं, ऐसी प्रभु प्रेरणा दे रही है। चूंकि नीचे आता है, अभी प्रसंग चला है, तो भगवान बोले जरा ही करम। भगवान कृपा करते हुए ऐसी दुखी इंसान पर रहम करते हुए वो पीछा हुए, वो अपने श्रीमुख से कुछ कहने लगे। भगवान का कहना, हाय हाथी खारा हो, हाँ, और अचानक उससे मुंह से कुछ गिर जाए, नीचे सैकड़ों चींटियों की खुराक बन जाती है। आप आटा गूंथ रही हो और थोड़ा सा आटा आपके थाल में से बाहर आ जाए, कितनी चींटियों की खुराक बन जाएगी, कितने कौवे उठा के ले जाएंगे। आटा मुक्की मारते मारते जब आप थोड़ा सा बाहर गिरा, अपने आप अनायास थोड़ा सा आटा बाहर आ जाता है, कितनों की खुराक बनता है। मैं प्रार्थना करूंगा, गिरे हुए आटे को हिंदू उठाना वाजब नहीं समझते। अगर मुक्की मारते हुए कुछ आटा बाहर गिर गया, उसको दोबारा अंदर मत रखो। शास्त्र भी रोकता है और हमारे आचार्य भी रोकती है। वो दूसरों का अन्न बन गया है। हाय, कभी रोकना वरना बरकत नहीं पड़ती अनाज के अंदर। ये बड़ी मामूली सी बात है, लेकिन बड़ा राज भरा हुआ है। आटा गूंथती बार अगर बाहर थोड़ा सा गिर जाता, मुक्की मारती बार देवी ध्यान देना, उसको दोबारा अंदर मत रखो। भगवान भी नाराज होती हैं, देवी देवता भी नाराज होते हैं। वो कहीं और का अन्न, वो खामखा हिस्सा निकल गया है, चींटियों का, कागों का, वो औरों का हिस्सा है, आपका नहीं, क्योंकि बाहर निकला है। शाबाश शाबाश शाबाश, वो बाहर। वैसे तो आप अग्नि को कुछ भी न देते, पर जानबूझ के कभी दूध अपना जोश मारता हुआ अग्नि में जाता, या तो आप कभी अग्नि को कुछ देते, जानबूझ के दूध कहकर मेरे तो हिस्सा दो, रोज पीते हो डिकाउट मार करके, जरा मुझे भी दो। ये जरूरी होता है, कुछ न कुछ जाने दो, वो लाजमी तौर पर जाएगा। कभी घी गिर जाता है, बहुत अच्छा हुआ। अचानक आपका हाथ लगता है कौली घी वाली जग, बहुत अच्छा हुआ। यही क्या करो, बहुत अच्छा हुआ, ठीक हो गया, शाबाश। कभी आप दवाई लेने लगती हैं, शीशी कड़क, भगवान का शुक्र मनाओ कि आपका मर्ज कटने वाला है, आपका रोग जाने वाला है। अगर रोगी के अचानक की हाथ में गिर जाती है बोतल, तो ये शुभ माना जाता है, अशुभ नहीं। इसको शुभ शकुन मानती है, अशुभ शकुन नहीं मानती। बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुंदर हुआ। तो देवियों, भगवान की कृपा कब होती है? भगवान बोले जराहे करम, महाराज जी कृपा करने लगे, है तो वो कृपा स्वरूप। तो फिर क्या दुखियों पर कृपा करती हैं? बड़े बड़े प्रश्न उठते हैं। क्या भगवान पक्षपाती हैं, अपने भक्तों पर कृपा करती हैं? नहीं तो। क्या भगवान किसी विशेष जीवों पर कृपा करती हैं? नहीं तो। फिर वो कृपा के घर क्या हुए? इसका दृष्टांत उस दिन में दे रहा था, जैसे कि सूर्य हर एक के लिए नहीं चमकता। क्या सूर्य बराबर नहीं चमकता? जब प्रातः काल सूर्य कट, आजकल सूर्य पूरे 5 बजे निकल रहा है, पूरे 5, ये उदय हो जाते हैं आजकल पूरे 5 बजे, तो उदय होती है ठीक।
और 6 बज के कुछ मिनट पर अस्त हो जाती है। तो जब ये उदय होते हैं, हर एक के लिए नहीं उदय होते, सब प्राणियों के लिए, हर स्थान के लिए। हाँ, लेकिन सूर्य कहते हैं मैं क्या करूं, मैं तो बराबर चमक रहा हूं। तुम ही अगर अपनी खिड़कियां ना खोलो या खिड़कियों के कर्टन रिमूव ना करें या रोशनदान ना खोलें, दरवाजे ना खोलें, तो सूर्य की चमकीली किरणें आपके अंदर कैसे प्रवेश करें और अंदर के कीटाणु कैसे मरे। अगर आप ना खोलें तो सूरज तो आन बान शान से आपकी खिड़कियों को टच कर रहा, उसकी रेज, उसकी शुआएं, उसकी किरणें आपको टच कर रही हैं, लेकिन खोलो ना। वेरी गुड। इसी तरह भगवान की तो पूरी कृपा हो रही है, पर हम भी तो जरा अपने मन को खोलें, अपनी बुद्धि को खोलें, जरा हम भी तो इधर ध्यान दें। अगर हम ही ना ध्यान दें तो क्या करें? क्या कारण है कि सूरज की चमक लकड़ी में इतनी नजर नहीं आती और शीशे में बहुत नजर आती है? शीशे के साथ आंखें चार करना मेरे और आपके लिए असंभव हो जाएगा, हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं। हालांकि सूर्य की किरणें एक वृक्ष पर, तरु पर भी पड़ती है, लेकिन तरु पे इतनी क्यों नहीं प्रतीत होती जितनी कि शीशे में। शीशा क्योंकि बिल्कुल बिल्लौर बना हुआ है, बिल्कुल निर्मल है, मल से रहता है, निर्मल, विमल, विमल, निर्मल, स्वच्छ, पवित्र, उज्जवल बना हुआ है। इसलिए वो हमें सूर्य की किरणें उसमें एक में हो जाती है, बिल्कुल हमें नजर आ जाता है, बिल्कुल हमें नजर आता है चमकता हुआ। लेकिन लकड़ी ऐसी नहीं है, लकड़ी जरा ठोस है, लकड़ी पे किरणें तो पड़ रही है, ध्यान देना, लेकिन चूंकि निर्मल नहीं, एक शब्द पकड़ना, निर्मल नहीं है, इसलिए हम अनुभव नहीं करते। भला हो महापुरुषों का, भला हो महापुरुषों का। लकड़ी में क्या सूर्य किरण नहीं पड़ी, क्यों नहीं प्रतीत होती? निर्मल नहीं है, और सूरज बिल्कुल निर्मल है। वेरी नाइस। तो एक में कृपा बहुत ज्यादा क्यों महसूस होती है? क्योंकि उसने अंतःकरण को निर्मल किया, अपने आप को मल से रहित किया है, बुरे संस्कारों से हटाया है, बुरे विचारों से हटाया है सब, और एक का मल भरा पड़ा है। पढ़ तो रही है लेकिन वो रियलाइज नहीं करते, हम उसका अनुभव नहीं करते। अब जब उसको रहित करते हैं मल को, बस हम सोचते कृपा तो हो रही थी। क्या मेरे गुरुदेव जी मेरी और आपकी बड़ी मदद करती हैं। आंखें जो मूंद ली तो दोपहर में रात है, खास करके आजकल की कड़कती धूप, चिलचिलाती धूप। अगर दोपहर के वक्त हम भले बाहर खड़े हैं, आंगन में हैं या अपने दूसरी मंजिल पर है, सेकंड स्टोरी पे है, आंखें जो मूंद ली तो दोपहर में रात है। इसमें कसूर क्या है भला? आफताब का, आफताब फारसी शब्द, सूर्य क्या, उस बेचारे मारकंड का क्या कसूर है? उस बेचारे अपने दिनकर का क्या कसूर है? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो आंखें मूंद ली वो तो चमक दमक रहा है आन बान शान से, इसलिए भगवान की कृपा पूरी पड़ रही है। पर हम क्यों नहीं महसूस करते? जरा अंतःकरण को हटाए ना, जरा अंतःकरण को निर्मल करे ना, तब केवल मात्र तब। अब भगवान अर्जुन पर कृपा हुई, कारण क्या? अर्जुन पाक साफ है, अर्जुन निर्मल है, अर्जुन भगवान की ओर झुका हुआ है, अर्जुन के पूरब के संस्कार बहुत अच्छे उदय हुए हैं, इसलिए महाराज जी की कृपा को वो अनुभव करता है। लेकिन इसके मुकाबले दुर्योधन को नहीं करता, वो भी तो इन्हीं में से एक ही है, वो भी तो कौरवों में से ही है। हाँ, तो वो को नहीं, उसका अंतःकरण आप जानती हैं जैसे है, बहुत ही गंदा है, बहुत ही जो है मल से भरा हुआ, मल विक्षेप आवरण उस पे बहुत ज्यादा है, जबकि इधर मल से रहित है, निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है और पूर्ण श्रद्धालु है। इसलिए ये कृपा, भगवान की कृपा इधर हो जाती है। क्यों पांडवों का पक्ष लिया भगवान ने और कौरवों को नहीं लिया? क्योंकि वो क्या थे? वो दुराचारी थे, उन्होंने काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, अन्याय और अत्याचार का पक्ष लिया हुआ था। इसलिए भगवान तो उधर होते हैं जहां धर्म का पक्ष हो, जो धर्म की कदर करे, भगवान की ओर झुका हुआ, अंतःकरण का निर्मल हो। इसलिए भगवान पक्षपाती नहीं होते, भगवान इम्पार्शियल टू द बैकबोन। ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा इम्पार्शियल टू द बैकबोन, वो पूर्ण रूप से पक्षपात रहता है। हाँ, वो उन्हीं का पक्ष लेती हैं जो धर्म के प्यारे हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये एक दैवी सार्वभौमिक नियम है, ये आलमगीर जो है कुदरत कामला का कानून है। आलमगीर कह रहा हूं, हर जगह जो लागू उसे बोलते हैं उर्दू में आलमगीर।
और जो है कुदरत कानून, ये कुदरत का कानून है, अटल कानून है कि भगवान की कृपा होती है जो अंतःकरण निर्मल है, भगवान झुक जाते हैं। इसलिए सारी गीता संपूर्ण भी आखिर में हुई, जहां है कृष्ण कामरानियां शादमानियां खुश वही है। क्योंकि महाराज जी उन्हीं का पक्ष लिया करते, तो बात साफ हो गई। कृपा किन पे अनुभव होती? कृपा तो वैसे हो रही है, पर अनुभव कौन करता है? जो अंतःकरण का निर्मल हो, और उसको अनुभव करता है वो बहुत लाभ उठाता है, बहुत लाभ उठाता है। जब भी इस प्रकार हैरान परेशान होता है और कोई चारा नहीं होता और पूरे संस्कार भी जागे, भगवान को पुकारता है। आए आप अपनी अवस्था देखो, कभी आपकी ऐसी अवस्था बनी होगी? आप अपनी वस्ती, जब आपका कोई वस्त नहीं चलता तो आप अपने भगवान, अपने इष्ट देव को अंतर्यामी समझते हुए एकांत में जाकर, कहीं कोठी के ऊपर जाकर या किसी और बिल्कुल एक जो है निर्जन स्थान में आप पुकारते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कब मानी जाती है? वैसे ये बात ले लो, भगवान कौन सी प्रार्थना सुनती है? जहां मन और बुद्धि एक हुए होते हैं, जहां मन, बुद्धि और वाणी स्ट्रेट लाइन में हो। जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो बुद्धि में वही निर्णय हो, मन भी उधर ही खड़ा हुआ हो और वाणी भी उधर ही जारी हो। जब आप मन, वचन, कर्म से एक होकर, इस शब्द को पकड़ लो मेरे देवियों, कई बार प्रार्थना करनी पड़ेगी। आप कई बार कहते हैं भगवान नहीं सुनते, कौन सी प्रार्थना सुनी अनसुनी हो जाती है? जहां मन बुद्धि एकाग्र नहीं होते। एकाग्रता के लिए प्रातः काल का समय बहुत अच्छा है, खासकर 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे अपना स्नान शुरू करके पवित्र हो करके आप घर के किसी कोने में जहां निर्जन हो, जहां बिल्कुल एकांत हो, जहां बिल्कुल शांत वातावरण हो, मेरी सरकार आप बैठिए घर के अंदर ही किसी कोने में जहां बिल्कुल शांत वातावरण है, वहां मेरी सरकार आप बैठ जाइए और अब आप मन, बुद्धि, मन, वचन, कर्म से एक होकर प्रार्थना कीजिए। मेरे एक ही शब्द को पकड़ लो। मैं तो आपके लिए, ये तो नहीं कोई यहाँ पर वार्षिक सम्मेलन हो रहा है और मैं 4 दिनों के लिए बुलाया गया और सजा, मैं तो आपके लिए, आप ही के लिए सब सुनाता हुआ भगवान की जात में समा जाऊंगा। आप आजमा के देखिए, एक एक बात जो भी गीता जी कह रही है या मेरे मुख से निकलती है, आप आजमाइए। क्योंकि मैं आजकल का पढ़ लिखा हूं, मैं ऐसी ढकोसले को नहीं मानता। जब तक मैं अनुभव में न लाऊं, मैं जुर्रत नहीं करता अपने मुख से निकालने की। और जो बातें मुझे गीता जी के अनुभव नहीं हुई, मैं भरी जनता में कहे तो मुझे नहीं समझ आई, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है। आप मेरे बच्चे, मैंने आपको कोई गलत गाइड करके नहीं जाना। जैसे भगवान ने मुझे अनुभव, मैं तो भगवान को तपाक से कह के आता हूं, जो अनुभव आपने करवाया वो बताने जा रहा हूं। जो नहीं अनुभव कराया मैं भरी जनता में कहूंगा मुझे नहीं अनुभव, मुझे नहीं, मेरे पल्ले नहीं पड़े, मेरे भगवान ने नहीं डाला। मैं कैसे अब जुर्रत करूं ये कहने की मेरे भगवान को जान देनी है? मैंने आपके हाथों में जान नहीं दी जानी, मैं इष्ट देव को चरणों में अपने शरीर को छोड़ जाना। तो काल में देनेदार नहीं बनूंगा। उन्होंने मुझे जो दिया मैं आपको दे रहा हूं, जो मुझे समझाया मैं समझा रहा हूं, जो सतार मेरे मन का बताया मैं उसी सतार तक आपको सुना जाता हूं, बता जाता हूं। और मुझे दावा भी है कि अगर आप इस पर करेंगे तो ऐसा आप रियलाइज कर लेंगे, क्योंकि मुझे अपना अनुभव है। इस अनुभव पर अगर आप भी जुड़ेंगे तो ऐसा होगा। अगर आप इस तरह करें, प्रातःकाल मन बुद्धि को जोड़ दें, मन में एक ही निर्णय हो, बुद्धि भी वही हो और मन भी वाणी से बोल रहा हो और आप प्रेम से भरे हुए हैं, आपकी कसम इष्ट देव सुनते हैं। वो आत्मा बन के मेरे और आप में है। लानत ऐसी प्रार्थना को जो सुनी ना जाए, सुनी जाती है। मैंने एक नहीं दर्जनों बार आजमाया है, दर्जनों बार कह रहा हूं, दर्जनों बार भी मैं दर्जनों बार कह रहा हूं। जब बिल्कुल एकाग्र होके, खो के अपने आप को खो दिया जाता है भगवान की याद के अंदर। कभी न कभी तो कहीं आप खोए होंगे, कभी कारोबार में खो गए होंगे, कभी न कभी तो होगा, जब पढ़ाई में खो गए होंगे, या लड़का बीमार होगा उसको बीमारी को दूर करने में खो गए होंगे, कभी तो खो, मां जी बीमार होंगे उसकी सेवा करने में आप खो गई होंगी, या बदकिस्मती से कहीं प्यार हो गया होगा तो उसकी याद में आप अपने आप को खो गई होंगी। कोई ऐसे तो कार्य भगवान ने हर एक को यह अनुभव करवाया होगा। ये तीन प्रकार है, ये तीन प्रकार है। कभी न कभी इंसान खो जाता है। इसी तरह जब खो जाता है तो भगवान पकड़ लेते हैं। महाराज जी फुल वो अंतर्यामी है, उनके हम बच्ची हैं, वो सदा ही अपने मुख से बोला करती हैं, मैं सारे जहां का हूं। गीता के फरमान, मैं सारे जहां का हूं, माता पिता मैं, दादा हूं, सबका मैं। ये तो जीव उलझा फिरता है, बेचैन और बेकरार जानबूझ के बना हुआ है। वरना भगवान तो बहुत कृपा दी है, बहुत कृपा दी। अगर भगवान को सुनाना चाहती हो, बिल्कुल बुद्धि, मन और वचन को मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाओ। ये नहीं कि मेरी सुनते हाय, क्या वो आपके पिता नहीं, परम पिता नहीं है आपके? हमारे सबके परम पिता तो एक ही भगवान कृष्ण है।
सबके एक ही तो है प्रभु। हाँ, वो सबकी सुनेंगे, सबकी वो बराबर है। शर्त ये है कि हम बड़े प्रेम से सुनाएं, बड़े प्रेम से अपने खो जाए। मैं सुनाना थप्पड़ मारूंगा अपने आप को, सुनाना नहीं, खो जाना, अपने आप को गुम कर दो। दिल से निकली दुआ, बिल्कुल ठीक कहा है महापुरुषों ने, दिल से निकली दुआ असर रखती है। वो पर नहीं पर ताकते परवाज मगर रखती है। दिल से निकली दुआ हो, दिल से, यक दिल हो जीवे न रखे दुई, दैट वेरी टाइम। चलो उसी समय के लिए आप एक कभी आजमा के देखो, आप आश्चर्य कर उठेंगी देवी, एक बार अपने आप को खो दो। कभी तो खोए होंगे किसी तरीके से, वही अवस्था एक बार फिर लाओ, एक बार फिर परमात्मा में कोई भाव लेकर के अपने मन के अंदर परमात्मा से प्रार्थना कीजिएगा। हमारे तक सुनते हैं। इसी तरह जैसे आपने टेलीफोन की डायल का नंबर घुमाया, हाँ, अगर वो आगे इंगेज नहीं है, तक घंटी बजेगी। जो नंबर आपने डायल किया है, हाँ, अगर वो प्री एंगेज नहीं तो टक जो आपकी रिंग, आपकी आवाज आएगी, रिंग बज रही, ओ रिस्पांस होगा पूरा पूरा। हाँ जी नमस्कार, कौन, ओह लो दू बदू, फौरन रिस्पांस होती है। अगर वो एंगेज नहीं, इसी तरह अगर हमारी मन और बुद्धि डिसएंगेज हो जाए और मालिक के संग वृत्ति जुड़ जाए, रिस्पांस होती है भगवान की ओर से। मेरी जबान पे यकीन करना, हम डिसएंगेज आते हैं, रब तो डिसएंगेज है, क्योंकि रब सर्वशक्तिमान है। हाँ, चाहे हजारों उनको पुकारे, वो सर्वशक्तिमान है, सबकी सुनते। एट द सेम टाइम पुकारे तो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। हमारा टेलीफोन वन साइडेड कनेक्टेड है, वन साइडेड कनेक्टेड। अगर वो एंगेज आए तो नहीं सुनेंगे। भगवान इज ऑल साइडेड कनेक्टेड बिकॉज गॉड इज सर्वव्यापी। हमारा टेलीफोन वन साइडेड कनेक्टेड है, वन साइडेड में समझ लेना, one sided connected, and that very number is allotted to us. और परमात्मा इज ऑल साइडेड यूनिवर्सल, वो सर्वव्यापी है। हाँ, कनेक्टेड कहीं भी नहीं, जहां भी उनको पुकारा जाएगा वो रिस्पांस देती है। बस पुकारने वाला जरा डिसएंगेज ना हो, पूर्ण एकाग्र हो, कंसंट्रेटेड, फुल्ली कंसंट्रेटेड, खो जाओ। जैसे कि लड़का बीमार होता है, घरवाली बीमार होती है, या जिसके साथ हमारा बहुत प्यार है, उसकी याद में हम खो जाते हैं। खोने का मतलब अपनी संबोधि खो गए, प्रेम अश्रु बहती, अपने आप को खो गए, अपने आप गुम कर गए। मैं नारी हूं कि नर हूं या व्यक्ति हूं, अपने आप को पता ही कोई नहीं। ये तब भगवान का वचन आए, मेरे पास जिस राह से लोग आए, मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पास। एक बार जी खो जाए, मजाक न करे परमात्मा के साथ, खो जाए तो परम पिता है, आवाज आती है, आपको वैसी होगा फौरन। मैंने आपको कहा, कई बातों में जब अड़चने पड़ी प्रचार के अंदर, तो कई बातों में मैं किसको कहता, मैं तो एक दम ही दम किसको पुकारूं। तो जब जब भी यहां अड़चने पड़ी, इतने वर्षों से 54 से मैं आपके पास हूं, नाउ इज गोइंग 87, इतने वर्ष गुजर गए, कई अड़चने पड़ी, तो कहा कि जिसने मुझे भेजा उन्हीं को तो पुकारूंगा। बड़ी जल्दी रिस्पांस होती है, बड़ी जल्दी। मालिक अब मैं क्या करूं, अब बताइए इस अड़चन को मैं कैसे दूर करूं, फलाने कैसे दूर करूं, इसको कैसे दूर करूं, ये अब कैसे बनेगा, फलानी बात अड़चन आ गई, ये कैसे दूर होगी। मैं तो अपने हेड को ही कहना है, मैंने तो अपने इमीडिएट बॉस को कहना है। जैसे आप अपने दफ्तर में बॉस को बोलते हैं, मैं भी तो अपने इमीडिएट बॉस को बोलता हूं कि मालिक करना ओवर्स टू बी डन। अब मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या करूं, आप बताइए ना, मुझे प्रेरणा दीजिए। मैं बहुत असमंजस में हूं। फौरन जवाब आता है, आप भी कर लो, आप भी बना लो। तो जैसे अर्जुन पर भगवान बोले जरा ही करम, फौरन, क्योंकि हमारा मन फिर कहीं और होता नहीं है, हमारा मन कहीं और चक्कर नहीं काट रहा होता, एक में सेंट्रलाइज होता, एक भी रहता है। बहुत लाभ उठाओगे अगर भगवान को अपना बना लो तो। मेरी देवी तो बहुत लाभ उठी। शरीर प्यार तो कुछ मैंने ही नहीं रखता, कुछ भी मैंने नहीं, कुछ भी मैंने, परमात्मा की कसम मैं किससे समझाऊं, कुछ भी ये मैंने नहीं रखता।
ये शरीर में प्यार माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का, लड़की, चोरी चोरी का कुछ मैंने नहीं रखता उसके सामने। इसी तरह जैसे छोटा सा दीपक जो अंबाले में खासकर इतना सा बनाया होता है इन बड़ियों ने, ज्यादा उसमें तेल न फूके, क्योंकि मोरी के अंदर जलाना है, मोरी में तेल रखना, इतना सा दीपक होता है, इतना सा तेल होता है। हाँ मैंने रखा इतना सा दीपक, मोरी वाला दीपक मेरी बिटिया, क्या मैंने रखा इतना सा दीपक, इतना सा तेल, इतनी सी बत्ती, सारी बेबी 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 आपकी है, दीपक बेबी आपकी, दीपक और बेबी बत्ती, बेबी तेल और बेबी DSI एक बन चुका। हमारे में DSI से बड़ी बड़ी होती थी, मैंने देखी इतनी बेबी, जमाना ही बेबी का, तो थोड़ी जलाती है तो क्या, तो अगर सूर्य निकला हुआ हो तो जब सूर्य से कोई दीपक कोई मैंने रखता हुआ। इसी तरह ये संसार के फिजिकल अटैचमेंट कोई मैंने नहीं रखते उस भगवान की कृपा के आगे, प्रेम के आगे। प्रभु कृपा करे मैं आप सबका मन भगवान की ओर झुका हुआ देखूं। मैं तो आपके लिए, मैं तो कहीं घूमता नहीं फिरता नहीं, कोई कन्वेंस नहीं होती, कोई मेरे बच्चे नहीं जाते कन्वेंस करने के लिए। आपको भगवान खुद प्रेरणा दी के ला रहे हैं, खुद प्रेरणा दे रहे। जो नेक जीव है चारों ओर के, भगवान उनको उठा रही है। जिन्होंने भगवान से कुछ मांगा है, महाराज जी के प्यार को मांगा, तो भगवान एक एक को ला रहे हैं, एक एक। भगवान क्या काम कर, वो तो भीली ने काम किया था राम के लिए, या भगवान मेरे लिए काम कर रहे हैं, नेक जीवों को उठा रहे हैं। उससे तो मेघ चुने थे भीली ने मुंह से निकाल। अब भगवान आपको शुभ प्रेरणा देखे, उठ उठ जीव, तूने कभी जन्म में मांगा था कि भगवान आपके प्रति कोई भक्ति करूंगा, कभी आपका प्यार जगे, चल 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 चल, उठ 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 उठ, एक एक को उठा रहे, एक एक को, चाहे किसी भी अवस्था में आप हैं, अगर कभी भगवान से आपने शुभ रूप में मांगा है, भगवान का प्यार, भगवान की भक्ति, भगवान का तरफ झुकना और अपना कल्याण कभी भी मांगा है, भगवान अब सुन रहे गए और आपको उठा के ला रहे चारों ओर से, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, फ्रॉम ऑल साइड, फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स, आपको बुलाई जा रहे हैं, लाई जा रहे हैं, बिठाई जा रहे हैं। गुड। तो भगवान की कृपा के हम अधिकारी कब बनती है, जब हम गुम हो जाती है। अब तो गुम करने का मतलब और भी क्लियर करूं, एक ही भाव में अपने आप को लगा के बाकी भावों को छोड़ देना, एक ही भाव में। फॉर एग्जाम्पल, मैं गुलाब के फूल का चिंतन कर रहा हूं, मुझे और किसी फूल का चिंता न हो। गुलाब का फूल फूलों में राजा है, गुलाब का फूल फूलों में राजा मान गया, फूलों में राजा है, बड़ी सुगंधी है, नाना प्रकार के फूल होती है। मैं तो इस लाल फूल को पसंद करता हूँ, कितना खिलता है, कितनी खुशबू देता है, इसमें कितने भंवरे और तितलियां अपना भोजन ले जाती हैं, कितनी इसमें शहद की मक्खियां इसमें से रस निकाल के ले जाती हैं, कितना चमकता दमकता इर्द गिर्द के वातावरण को कितनी सुगंधी वितीर्ण कर देता है। वो बहुत ही, भले इसका जीवन बहुत ही अल्प है, लेकिन अल्प जीवन में भी कितनी सुगंधी विस्तीर्ण करके अपना कर्तव्य पूरा कर जाता है। ओह कितना, अब बाकी मुझे किसी फूल का ख्याल नहीं आ रहा, माँ बाप बहन भाई का कोई ख्याल नहीं आ रहा, मुझे अपने तन का या इधर आपको मक्खी काट रही तो मुझे दर्द नहीं महसूस हो रही, मेरी उंगली यूं नहीं जा रही, मैं यूं नहीं कर रहा, कोई खुजली नहीं कर रहा, मुझे कोई नहीं, मेरा हाथ यूं पड़ा है और एक गुलाब के फूल में लगा हुआ। ये कहते हैं गुलाब में खो जाओ। अब मैं सोचता सोचता क्या करूंगा, गुलाब का फूल मेरी आंखों के सामने आ जाएगा और मेरी वृत्ति और मेरा मन उसमें जम जाएगा। यह है अपने आप को उसमें खो देना और चिंतन ना हो। इस तरह भगवान का विचार आते हुए अपने आप को गुम कर देना। वो प्रातः काल का टाइम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वातावरण में सब शांत बना होता है। प्रातः काल मानो आपका चाहे अंबाला हो, चाहे आपका घर क्या बना होता है, आपका घर तपोवन के समान बन, तपोवन, तपोवन, तपोवन बोल जाता है हरिद्वार से ऊपर चले ऋषिकेश, ऋषिकेश से ऊपर चले विशिष्ट गुफा की ओर, इसी ये सारा तपोवन। ऋषिकेश से जो ऊपर जरा पहाड़ों में चढ़ो जरा, ये सारा तपोवन। अब तो हमारी क्या कहे बदकिस्मती जो खुशकिस्मती भगवान पर, हमारी गवर्नमेंट ने वो परे चुके पड़ता है बॉर्डर अपना चाइना का, सड़कें बना ली, जीपें जा रही हैं और पता नहीं क्या क्या जा रही हैं। इतना जो तपोवन था शोरगुल मच गया, कोई जीप उतर रही है, कोई जा रही है, कोई कार आ रही है, कोई जा रही है, वरना ये तपोवन कहलाता था। लेकिन क्या आपको वहां जाने की जरूरत है? आपका वो 2 से 4 बजे के बीच वाला टाइम कहीं भी आप हो तपोवन बन जाता है। बिल्कुल तपोवन, जब बिल्कुल चुपचाप शांत निर्मल करो अपने आप को, बिल्कुल निर्मल करके नहा धो के अपना मल मूल साफ करके अपना बिल्कुल निर्मल होकर के बैठ जाओ भगवान के दरबार में और हार्दिक करो प्रार्थना। क्या प्रार्थना? प्रभु क्या मेरे पर आपकी पूर्ण कृपा नहीं हो सकती कि मैं इसी जन्म में
अब शेष आयु में जो मेरी बाकी आयु रह गई है, ये करो प्रार्थना। इसी जन्म में अवशेष आयु में, रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ, जितना मेरा अवशेष रह गया, इसी जन्म में अवशेष समझा के, इसी जन्म में अवशेष आयु में मैं आपकी ओर अपने आप को झुका पाऊं, मैं आपकी पूर्ण भक्ति कर पाऊं, जिससे आप प्रसन्न हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। मैं इस आवागमन के चक्कर से बार बार मरूं, बार बार जन्मूं, बार बार लड़की के चोले में पड़ूं, लड़का बनूं और ये गंद मंद उठाते रहूं, इससे मैं छूट नहीं सकता क्या? प्रभु अगर आप चाहें तो क्या, आप तो सर्वशक्तिमान है, आपकी तरफ थोड़ी सी कृपा हो जानी चाहिए, बस ये बात आपके लिए संभव है। प्राणनाथ, कब मुझे अपने कृपा का अधिकारी बनाओगे? कहते 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 रो पड़ो। मैं आपकी कृपा के अधिकारी कब बन सकूंगी कि पूर्व में ही आपकी कृपा को ले ली? प्रभु देखिए मैं कितने चक्कर काट रही हूँ, धक्के खा रही हूँ, कभी काम छेड़ता, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी निंदा, कभी मत्सर, कितना गंदा वातावरण, विषैला वातावरण प्रभु ये कलयुग में बन गया जहाँ आपने मुझे उत्पन्न किया। ये घर वाले कितने अजीब है, कितने विलक्षण है, इनके स्वभाव अलग 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 अलग, और इन अलग अलग वातावरण के मेरी क्या आवाज मेरे प्रभु? निगार खाने में तूती की क्या सुनाई होती है? तूती कोई आवाज होती है नगार खाने के अंदर? तो मेरे प्रभु कब आप कभी तो मेरे पर कृपा करोगे? कब करोगे प्राणनाथ? कहते कहते ये बोल दिया करो, तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल खो जाओ। ड्रॉप योरसेल्फ नाउ, यू प्लीज ड्रॉप, कर दो ड्रॉप अपनी वृत्ति को, अपने मन को, अपनी गाड़ी को। स्टॉप, ड्रॉप एंड स्टॉप, ड्रॉप एंड स्टॉप। प्रभु सिर्फ तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी, गालों को होने दो गीला, अश्रु से होने दो। कई बार हम रोए हैं, मुबारक है वो अश्रु जो भगवान की प्रार्थना करते हुए गिरते हैं। जाने ये जो अश्रु गिरने दो, भगवान कहते मैं गिरने का दूंगा? भगवान कहते वो तो मेरी खुराक है। भगवान का अमृत क्या है? एक तो देवताओं का अमृत है, एक हमारा अमृत जो पूर्णमासी के दिनों रात्रि में खाने पीने वाली चीजों पर किरणें पड़ती हैं, पूर्णमासी वाला दिन वो जीवों की खुराक हमारा अमृत माना जाता है। पूर्णिमा वाले दिन, पूर्णिमा की रात्रि को जब चंद्रमा की किरणें खाने पीने वाली चीजों पर पड़े तो वो जीवों का अमृत माना जाता है। इस मृत्यु लोक वाले के रहने वाले हमारे अमृत, और वो देवताओं का अमृत। तो भगवान का अमृत क्या है? जब तू उनके प्रेम में भर के प्रार्थना करके उनका नाम लेता हुआ प्रेम के अश्रु बहाता है, वो अश्रु नहीं, भगवान का अमृत है। देवी वो भगवान के पेय है, भगवान के लिए वो नेक्टर का काम कर जाता है। भगवान उसे गिरने नहीं देते। भगवान कहते वो मेरा अमृत है। जब कोई पुकारे मुझे और प्रेम के अश्रु बहाता हुआ खो जाए तो वो मेरा अमृत है। किसका? प्रभु का, इष्टदेव का। जब जीव अपने आप को गुम कर देता है, क्यों ना भगवान सुन ले फौरन, क्यों ना मेरे प्रभु पिकअप कर ले आपके वो हार्दिक शब्द। हाय, भगवान की कृपा कब होती है? जब हम अपने आप को खो जाते हैं, जब हम अपने आप को गुम कर देते हैं, अपने द्वैत को मिटा देते हैं कि मैं प्रार्थी हूँ। ये प्रार्थी ही भावना नहीं रहती कि मैं प्रार्थी हूँ, कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं दुआ गो हूँ। ये दुआ गो ही खत्म हो जाती है। मैं प्रार्थी हूँ, ये प्रार्थी पना ही खत्म हो जाता है। अपने आप को जीव गुम करता, बस फिर जब ये अवस्था बनती है, जीव अब सब इच्छाएं हटा के आ जाता है, तो फिर कई बार तो कह चुका हूं, सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता है। जब खाली गिलास भरे हुए मटके के नीचे रखा जाए तो क्या मटका अपना सिर झुका के उसे भरता नहीं? झुका देती है। ऐसे मौके पर कहा जा रहा है तो भगवान बोले जिराहे कराओ, तो भगवान कृपा करते हुए जीव पर हाथ बोले। महाराज जी कृपा करते हुए, हमारे यहाँ ना दादी अम्मा से मैं सुना करता था, और आपके अंदर भी ये बात होगा, हमारा सबका हिंदू खानदान है तो ये हम मानते हैं क्या किस पर भगवान की कृपा होती है? आप लौकिक रूप में, सामाजिक रूप में फरमाती हैं कि भगवान की कृपा जिसके घर में दूध पुत्र होना भगवान की बड़ी कृपा। नहीं 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 राम भाई, तेरे तो रब की बड़ी कृपा है, तेरे घर में दूध भी है, पुत्र भी है, क्यों? बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। हाँ,
तुम आपस में सामाजिक रूप में कहो तो ठीक बात होगी, लेकिन हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार कृपा कब मानी जाती है, मैं क्लियर कर दूं। वो आपके मुबारक आपको अपने, क्योंकि हर एक इंसान ने अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार अपने विचार गढ़े हुए होते हैं। ये हमारे मन घड़ंत विचार है, हर एक अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार अपने विचार घड़ता रहता है। जो जिस अवस्था में है तो वो घड़ते रहती हैं, लेकिन सियाने कहती हैं दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा, अपने बहलाने के लिए अच्छे घड़े हुए भाव बना रखे हैं। लेकिन हम वो माने जो हमारे अनुभवी ऋषियों मरीषियों ने भगवान से अनुभव करके कहे हो, वो विचार लेने योग, मन में रखने योग होते, जिनको मान्यता ऋषियों ने दी हो, ऋषियों ने जिनकी मान्यता दी हो। जैसे हम कहते हैं भाई मैंने तो बच्चा उस स्कूल में डालना है जो स्कूल यूनिवर्सिटी के साथ या बोर्ड के साथ क्या हो, कनेक्टेड हो, संबंधित हो। मैंने उस कॉलेज में बच्चा डालना है जिसके संबंध यूनिवर्सिटी के साथ वो हो। ऐसे कॉलेज में नहीं डालूंगा जिसका यूनिवर्सिटी के साथ संबंध न हो। ऐसे कॉलेज अफिलिएटेड होते हैं ना यूनिवर्सिटी के साथ। इसी तरह हमने वो बात माननी है, हाँ, जो भगवान के साथ संबंधित। हम उसी कॉलेज में जाती है ना जो कि यूनिवर्सिटी के साथ इनका कनेक्शन हो, यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हो। मान्यता प्राप्त, जिनको मान्यता प्राप्त हो वो प्राइवेट कोचिंग स्कूल होते हैं, उनकी कोई कदर नहीं है। तो जिनको मान्यता प्राप्त है, हाँ, यूनिवर्सिटी ने जिनको मान्यता दे दी, अपने साथ मिला लिया है, हाँ, तब जाके थे एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी के साथ, वो माने। तो जिनका मन भगवान के साथ एफिलिएटेड है और जो उन्होंने कहा हमें वो मानना है, जिनको भगवान की ओर से मान्यता प्राप्त है। तो ऋषि कहती है भगवान की कृपा कब मानी चाहिए, जब दूध घर में वो पुत्र बने ना। ये तो हमारे ढकोसले हैं, ये तो हमारी सपोजिशन और इमेजिनेशन है, हमारी मनोघड़ंत बातें हैं, कपोल कल्पित है। लेकिन हम तो बोलेंगे जो आप्त वाक्य नहीं बोलते। आप्त वाक्य आकर ना पाक पेट में आप्त वाक्य जो ऋषियों ने अनुभव करके अपनी समाधि से नीचे उतर के बोले उसको बोलते हैं आप्त वाक्य। याद रखना, इससे तो बड़ा प्यारा है आप्त वाक्य। आहा, इन्हीं को मुसलमानों ने कहा अल्हाम हुआ है, हमारे पीर पैगंबर को अल्हाम, वो बोलते हैं अल्हाम, अल्लाह और ले और हाथ के नीचे देख के फिर गुरमी में देनी है, अल्हाम हुआ, अल्हाम। तो हम तो उसे बोलते हैं आप्त वाक्य। उनका अल्हाम तो मुझे समझ नहीं आई, आप्त वाक्य मुझे पूरी समझ आई कि जब जीव अपने आप को खो देता है निर्विकल्प समाधि में, डीप मेडिटेशन के अंदर जाके, तो वो जो मेरे प्रभु प्रेरणा देती है, तो फिर जब वो बॉडी कॉन्शियस में आता है, देह अवस्था में आता है, तो जो वो बोलता है वो होते हैं आप्त वाक्य। तो ऋषि ने जो अनुभव करके जो बोला, उनका भगवान की कृपा कब होती है, लो मैं आपको बताऊं। प्रभु की कृपा कब, अब हम उनके शब्दों पे लेंगे। प्रभु की कृपा कब होती है, जो मैंने कह रहा था, कब, जब उसका मन प्रभु की ओर झुक रहा हो, पूरा रपे संसार की कोई चीज न मांग रहा हो, कोई चीज के लिए न झुक रहा हो कि मुझे अच्छा घर बार मिले, मुझे धन मिले, मेरा मुकदमा चल रहा है वो मेरे हक में हो जाए, एक्सेट्रा। कोई संसार संबंधी मांग न कर रहा हो, बल्कि पूर्ण रूप में भगवान से परमा भक्ति मांग रहा हो, परमा श्रेष्ठ भक्ति मांग रहा हो, पूर्ण रूप में भगवान का सुच्चा और पक्का प्यार मांग रहा हो, तो समझाइए हाँ भगवान की पूरी कृपा जीव पे हो रही है। जीव दल से निकल गया, जीव इन झमेलों से निकल गया, इस चक्कर से अपने आप को ले गया। भगवान ने भी यही गीता जी में कहा, भगवान की कृपा कब, जो हो अक्ल आजाद। हाय 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 हाय, ताड़ियों की गूंज में सुन लो, ताड़ियों की गूंज में सुन लो, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह की जात से, सुनी बात से भी करे एतराज रहे अब सुनी से भी तू। तब भगवान की कृपा, तब भगवान की कृपा, भगवान खुद भी रिकमेंड करेंगे तब मेरी कृपा पूरी होती है। जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के जाल। then should be considered कि भगवान अपनी पूरी कृपा मेरे पर कर रहे हैं, प्रभु पूरी कृपा मेरे पे ला रहे हैं। बाकी तो ऐसी फजूल की बातें हैं, मेरा ये हो गया, मेरा दुख हो गया, मेरा पुत्र हो गया, मेरा फलाना हो गया, मेरा ये हो गया बाबा, तो ये तो फजूल की बात है। भगवान की कृपा तब बाबा तब मानी जानी चाहिए कि प्रभु की फुल कृपा जब आपका मन पूर्ण प्रेम झुक रहा हो भगवान की ओर। मेरे सजनों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी कल्याण कामनी देवियों, तो झुकना तो ना झुक रहा हो, प्रार्थना करो ना। जब भगवान वचनबद्ध है, और प्रार्थना के तरीका मैं बता रहा हूं,
अपने आप को गुम कर दो। प्रातःकाल दिव्य वेला मैंने बता दिया 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30, 4, बस उसके बाद प्रभात वेला हो जाता है। प्रभात वेला में दिव्य मन पर ज्यादा दिव्य वेला ब्रह्म मुहूर्त है। 2 से 4 की इन बिटवीन इन्हें बोलती है ब्रह्म मुहूर्त। 4 के बाद फिर हो जाती है प्रभात वेला। प्रभात वेला इतना पवित्र नहीं जितना कि ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके आप जरा भगवान से प्रार्थना करो। ब्रह्म मुहूर्त में केवल मात्र भगवान के सच्चे और पक्के प्यारे ही अपनी वृत्ति जोड़ा करती है मालिक के संग। या जागे कोई जोगी भोगी, या जागे कोई चोर रे, या जागे कोई संत प्यारा, लगी नाम संग डोर रे। उस समय बड़े प्रेम पूर्वक अपने आप को जोड़ दो, अपने आप को लगा दे मेरी बिटिया, ऐ कल्याण कामनी मेरी देवी, अपने आप को जोड़ दे, लगा दे। लो भगवान की कृपा के अधिकार नहीं बन गया। चूंकि कोई आज के जमाने में कोई होता है जो भगवान की कृपा के लिए पुकारे। अब तो पुकारने वाले ही आजकल, पर भगवान के लिए भगवान को पुकारे। भगवान के लिए तो कोई नहीं पुकारेगा वैसे ही तो कंचन के लिए, कामनी के लिए, कीर्ति के लिए, तो उसके लिए, अपने संसार की पूर्ति के लिए, संसार किसी कामने के लिए, किसी कमी को पूरा करने के लिए एक्सेट्रा। लेकिन जो महाराज जी के दरबार में महाराज जी के लिए पुकारे है, उसकी दुआ कभी भी अनसुनी नहीं होती। आपका कहना बिल्कुल व्यर्थ है कि भगवान नहीं सुनते, सुनते हैं, पर सुनाने का ढंग भी तो सीख लो ना। अरे टेलीफोन पर जरा डायल करना भी तो सीखो ना। डायल कीजिए तो आगे से आवाज आएगी जरूर, रिस्पांस होता है, लेकिन जरा सीख लो कि कैसे करना होता है, जरा कैसे। शाबाश शाबाश शाबाश। हमारा में 5 डिजिट है, 5 डिजिट चल रहे हैं हमारा में। 5 डिजिट मैंने 5 अंक टेलीफोन में आ रहे हैं, 5 अंक, अंग्रेजी में 5 डिजिट या 5 अंक। अब कोई काका 3 अंक घुमा के राजा टेलीफोन मिले कैसे? जब यहाँ 5 अंक है अम्बाला में, आपके 5 अंक चल रहे हैं। जैसे अपने भवन का है 5 7 20 56020, हाँ 5 अंक हो गए। इस तरह आपको भी जहां भी तुम्हें नंबर मिलाएंगे वो 5 अंक चल रहे हैं। जितने हाथ ये पंजा, तो ये पंजा बोल रहे 5 अंक वाला हाथ, तो 5 अंक चलती है। तो 5 अंक आप 5 बार यूं घुमाएंगे तो अगला सुनेगा। शाबाश। क्योंकि 5 डिजिट के अम्बाला में है, दिल्ली में शायद 7 तक पहुंच गया, 8 तक पहुंच गया, लेकिन अम्बाला में तो 5 डिजिट है, तो आपको 5 बार घुमाना पड़ेगा। नंबर जो है एक बार 5 किया, फिर 6 किया, फिर 0, फिर 2, फिर 0, अब आपका रिस्पांस होगा। शाबाश। जैसे अम्बाला में 5 बार डायल को घुमाने से वो रिस्पांस होती है, इस तरह अपने आप को भी क्या, यहाँ भी मन बुद्धि चित्त अहंकार भगवान को मिलने के 4 डिजिट है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको जरा सीधा करने से उधर भगवान की सुनाई होती है। भगवान मिलती है 4 डिजिट से, जबकि अम्बाला की रिस्पांस होती है 5 डिजिट से। हमारे जब मन बुद्धि चित्त अहंकार सीधे, बिल्कुल सीधे रखे जाए ना, बिल्कुल एकाग्र करके देखो। क्योंकि मैं आजमाए बैठा हूं, और एक नहीं अनेक बार आजमाए बैठा हूं, आप भी आजमा लो। जो मैंने आजमाया आप सारे आजमा सकते हैं। जब आज मेरी आजमाई है, मैं सारी जनता में बहुत प्रसन्नता पूर्वक और उल्लास के साथ कह रहा हूं, आप भी अनुभव कर सकते हैं। एक सवाल मैंने निकाल लिया है तो आपको भी निकालने का तरीका सिखा सकता हूं कि भाई ऐसा सवाल निकाल लो। ये तो बिल्कुल ये मार्ग तो मैं अर्थमेटिक की तरह देख रहा हूं, जस्ट लाइक अर्थमेटिक। भगवान का मिलना तो गणित के हिसाब की तरह है, जैसे गणित के प्रश्न होते हैं उसी तरह, बिल्कुल अर्थमेटिकली, बिल्कुल उसको फार्मूला सीख लें और फार्मूला अप्लाई करें तो उसका जवाब आना चाहिए, फौरन उत्तर मिलेगा। इस तरह हम तरीका किसी से सीख लें और अप्लाई करें तो फौरन भगवान की ओर से उत्तर मिलता है। आप ऐसा करके देख लो ना, बिल्कुल अर्थमेटिकली। शायद पहली बार आप मुझसे सुन रहे होंगे, भगवान का मिलना अर्थमेटिकली 100% राइट। अगर एक ने सवाल निकाला है तो आप भी निकाल सकते हैं, बशर्ते कि फार्मूला वही लगाया जाए। तो अगर आप फार्मूला और अप्लाई करेंगे तो उत्तर मिलेगा, फिर आपका जवाब नहीं, फार्मूला वही लगाओ जो मैंने लगाया, आपको भगवान की ओर से उत्तर मिलता है। इससे स्पष्ट में क्या कहूं मेरी भगवती, वो मेरी देवी, मैं तो आप लोगों के लिए आया हूं ना। कोई मैंने कहा ना अभी मैं वार्षिक सम्मेलन में नहीं आया कि 4 दिन रह के मैंने कहीं चला जाना है। अरे नहीं, सारी जिंदगी आपके अंदर ही मैंने कट देनी है।
काफी कट चुका हूं, जो थोड़े से रह गए वो भी मैंने आप पे बिता जाने। आप आजमाओ, एक एक गीता जी की एक एक बात आजमाओ कि भगवान मेरे मन में बड़ी घाट पड़ी थी, मेरी छाती के दोनों तरफ पता नहीं क्या हुआ था, जैसे कितने नाखून से कुरेदा हो। मुझे बड़ा रसक, जैसे सौकनों को रसक होता है एक दूसरे की औरतों से, क्या पति इधर जाता है मेरे पास क्यों नहीं आता। मुझे ऐसा ही रक्षक पैदा होता था गीता के, भगवान तेरा कर्म की अर्जुन पर करते, मेरे पर क्यों नहीं करते। मुझे दर दर छुड़ा दिया, एक तरफ पिटा दिया, प्रभु मेरे पर कृपा नहीं होगी क्या, मेरे पर दर्श नहीं करोगे, उन्हीं पर कर दोगे। ये मुझे शब्द खाते थे शुरू में कि भगवान बोले बस अर्जुन ही आपका अधिकारी रह गया, हम नहीं है क्या, हम आपके प्यारे नहीं। ऐसा करो ना, ऐसे मन में घाट पैदा करो ना। क्या मैं अधिकारी नहीं, एक अर्जुन ही रह गया था। दैट वाज द ओनली फॉर्चुनेट एंड आई एम नॉट फॉर्चुनेट। क्या मैं नहीं। उसी तरह होते जैसे एक बच्चा गोदी में आप जुल्म करती हैं, जब छोटे छोटे बच्चे आप पैदा कर लेती हैं, 5-6 साल के बाद बच्चा होना चाहिए हमारा। जब एक बच्चा 2 साल के बाद आपने एक बच्चा और बना दिया, हाँ आप 2 साल बच्चा छोटे सा तो है ही, अब जो अभी 6 महीने हुए बच्चा पैदा हुआ उसको गोदी में लिए हुए, अब 2 साल के माँ का कलेजा कैसे कैसे बर्दाश्त करना होगा जब 2 साल वाला बच्चा के अम्मा अम्मा मुझे भी गोदी में ले लेना, अम्मा तो मुझे गोदी में क्यों नहीं लेती, इसको फेंक दे, इसको छोड़ दे, मुझे गोदी में ले। अब बताओ अम्मा पर क्या बीते। अब ये अबोध बच्चा है, हाँ अब वो 6 महीने वाले बच्चे को उसमें दूध पिलाना अपना, अब क्या करे मजबूर है, पर वो कहते अम्मा मुझे गोदी में ले, इसको फेंक दे, इसको परे कर। ये आपने जुल्म किया कि बड़े नहीं होने दिया और जल्दी पैदा कर लिया। और औरत का वो भी बच्चा है, वो भी अबोध है, वो तो बिल्कुल ही अबोध है, शिशु है, एक शिशु आपने और बना लिया। वरना अम्मा पर क्या बीतती है, मैं क्या करूं। बच्चे कहते मुझे भी गोद में ले, अब इसको लूं कैसे लूं। इस तरह के कोई जीव कहे अर्जुन आपका गोदी का बच्चा है, क्या मैं आपका गोदी का बच्चा नहीं, क्या मैं आपका प्यारा नहीं। भगवान का सिंहासन हिल जाता, भगवान टूट जाती, जी क्या कह रहा, क्या मैं आपका प्यारा नहीं, क्या मैं आपके दीदार के काबिल हुई नहीं, क्या मेरे पर कृपा नहीं सकती। अर्जुन पर ही जहरा है करम, मैं अगर तो मैं नहीं तो मुझे बनाओ ना, मुझे तरीका बताओ, मैं कैसे करूं, मैं कैसे ये बनाऊं, मैं कैसे हो जाऊं। मुझे एक दिन की घटना याद आती, एक मास्टर जी ने एक लड़के को बहुत मारा, इतना मारा खून चल पड़ा। हाय सुनने वाली बात, एक बच्चे को बैतों से मारते थे, बैत ऐसी जगह मार के कान के पुड़ी के पीछे जोर का बैत लगा, यहाँ से खून चल पड़ा। अब खून चल भी रहा, हम रुमाल लेकर के भागे, गीला कपड़ा लेकर भगा, उन्होंने चल, वो कहते चले यार, अब मार भी खा रहा, खून भी चल रहा है, डिस्पेंसरी थी, हम कहते डिस्पेंसरी चले, तो बोले कहते मास्टर जी खून चलने दो, मैं रुमाल रख के दबाता हूँ। हाँ जिस कारण से मारा जी मुझे सवाल तो समझा दो। हाय हाय मास्टर जी मैंने प्रत्यक्ष देखा, मैंने क्या सारी क्लास में रो पड़े, जिस कारण से मुझे आपने मारा है वो सवाल तो समझा दो। मैं पट्टी क्लॉथ डिस्पेंसरी में जाता पति समझा तो दो। परमात्मा ने जब तक मास्टर ने समझाया नहीं, वो रुमाल लेके खून चलता भी रहा, समझता रहा। मुझे जी अब समझ आ गई, अब मार सवार हो गई, ये सवाल तो भूलेगा नहीं। हाय कभी कभी एकांत पे बैठा हुआ उसको दुआएं दे देता हूँ, अपना तब भी देने की कोशिश करता हूँ कि शाबाश 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 हो मेरे सहपाठी, मेरे क्लास फेलो, मार भी खा ली, डिस्पेंसरी में नहीं गया, क्लास नहीं छोड़ी, मुझे समझा तो दो जिस कारण से मुझे मार पड़ी है। ओए परमात्मा अगर मैं अधिकारी नहीं तो मुझे समझा तो दो कि मैं अधिकारी बनूं कैसे। वो जिस कारण से मेरे बैत खाए हैं, डंडे खाए हैं, वो समझ तो जाऊं कि मैंने भी सवाल निकलता कैसी है, इतनी मार खाई, खून चला है। शाबाश हम अपने मालिक से मांगे ना। भगवान बोले जरा है कर्म, क्या मैं अधिकारी नहीं बन सकती। मैंने समय बता दिया, तरीका बता दिया, फार्मूला बता दिया, अपने आप को गुम कर दो, अपने आप को खो जाओ, अपने आप को जरा तलीन करो। बहुत दुनियादारी आपने कर ली, बहुत कुछ कर लिया, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी साथ बड़ा प्यार कर लिया, बहुत कुछ कर लिया बेटे। अब जो भगवान के संग भी प्यार करना सीख जाए, वरना ये सारे प्यार अधूरे रह जाएंगे। आपकी कसम, मैं सच्चाई की बात बता रहा हूँ। अगर मालिक के संग प्यार में किया तो ये सारे प्यार अधूरे और किसी काम के कर लिया। कोई समय था माँ के साथ प्यार करना, बाप के साथ, पत्नी के साथ, पति बेटे के साथ। अब समय है जिनको भगवान यहाँ पर जोड़ रहा है, एकत्रित हो रही है, हम लोग इस समागम में आ रहे हैं। अब भगवान के संग प्यार करना भी सीख जाए। अब हमारे लिए अनिवार्य, इट इज नॉट परम आवश्यक, इट इज अनिवार्य
अपरिहार्य, इंडिस्पेंसिबल मेरे और आपके भगवान के संग भी जरा दिल लगाना सीख जाए। ये तो कार्य नहीं तो हो लिया ना। अनफ अनफ अनफ, वर्ल्डलीनेस अनफ, वर्ल्डलीनेस अनफ। नाउ देयर मस्ट बी स्पिरिचुअलिटी, वो भी एक खालिस प्यार होना चाहिए। ये तो कर लिया, ये तो हो लिया, आहा ये तो हो लिया। सियाने कहेंगे दूध से माखन जो चाहो तो बिलोना चाहिए। हाय, दूध से माखन जो चाहो तो बिलोना चाहिए, हरि से प्रेम चाहो तो बोलोना चाहिए, बिलोना चाहिए, रोना चाहिए, बिलोना चाहिए, रोना चाहिए, बिलोना चाहिए, रोना चाहिए। गुरुदेव की शब्द है, दूध से माखन जो चाहो तो बिलोना चाहिए, हरि को अपना बनाओ तो रोना चाहिए, बिलोना चाहिए, रोना चाहिए। उधर भी दो ही धागे होते हैं बिलोने के लिए, एक धागा ये, एक धागा ये डोरी। इधर भी दो धागे हैं, मन और बुद्धि, मन और बुद्धि, मन और बुद्धि, मन और बुद्धि। और भगवान भी यही कह रही है, फिदा मुझ पे कर दान शो दिल मदाम, मेरा वस्त्र पाएगा तू लाख। तरीका मेरे से सीखो मेरे सजनों, मेरी देवियों, कल्याण कामनी मेरी बेटियों। अगर हम कल्याण करके जाना चाहती है, अगर बगावत होती है, खा लिया पी लिया भोग लिया मर गया, ये भी कुछ जीवन है। ये तो पशु, ये तो बिल्कुल पशुत्व है, मनुष्यत्व तो नहीं है। ये तो बिल्कुल ही हैवानियत है, इंसानियत तो नहीं है, इंसानियत से बाईद है। अगर हम इंसानियत और मानवता से प्यार करते हुए कुछ बनाना चाहती हैं तो फिर आइए ना, तरीका सीख लो, फार्मूले ले लो और कीजिए, तो फिर ये हमारे पर भी लागू होगा। भगवान बोले जिराहे करम, भगवान कृपा करते हुए हमारे भी बनाम तो अधिकारी बन जाए। मेरी बेटियां जितनी उपस्थित मेरी माताएं हैं, अगर अधिकारी बन जाए कि मैं भी अपने आप को अधिकारी बनाऊं। इतना कहने से वो भी है, अगर तुम होना चाहती तो करो, जो प्रेस्क्राइब कोर्स है करो तैयार। मैं तो कहता बिल्कुल भगवान की तरफ बढ़ना अर्थमेटिकली। अगर वो भी है तो रोती रहो, भी है तो मैं भी करूं, मैं मैट्रिक को मैं ऐसे इम्तिहान दूं, उसके बाद जो प्रेस्क्राइब बुक्स है मैं उसको तैयार कर दूं, मैं इम्तिहान देके मैं भी अगर बन जाती ग्रेजुएट तो मैं भी ग्रेजुएट बन सकती हूँ। वाई नॉट, इफ शी वाई नॉट माई सेल्फ, बन सकता हूँ। इस तरह अगर फलाने पर कृपा हो गई है, हम धन्य की जीवनी सुनते हैं, अर्जुन की जीवनी सुनते हैं, बाकी तो हम हमारे मन में तरस आता, हमारे मन में एक दाव पैदा होता है शौकन वाला या दूसरी औरत वाला, तो फिर हम भी पैदा कर ले अपने अंदर, हम भी अपना एटमोस्फियर मानसिक वो तैयार कर ले। बात बनने के लिए डा न करे, सड़े नहीं, अपने आप को तैयार करे। हाय, डा न करे बल्कि अपने आप को तैयार करे कि मेरे पर भी हो सकती है ऐसी कृपा, अगर मैं ऐसी अवस्था बनाऊं। मैं भी सवाल निकाल सकता हूं, अगर ये फार्मूला मैं लगा दूं तो इस फार्मूले को इस सवाल में निकालूं, सवाल जवाब आ जाएगा। अगर ऐसा फार्मूला मैं अपनी अवस्था बना लूं तो मेरे पर भी भगवान जराहे करम हो सकते, मेरे पर भी कृपा हो सकती है। किसी अनुभवी ने कहा है, भले ही उसने जरा फारसी बोला है लेकिन बहुत अच्छा कहा है, हाय हाय हमें कोई चीज कहीं से मिलेगी हम लेंगे, सारी खुदाई एक तरफ और फजले इलाही एक तरफ। हाय हाय हाय, कभी कहा करो मेरी भगवती, फजल कहते हैं कृपा को, इलाही मेरे परमात्मा, सारी खुदाई एक तरफ और फजले इलाही। आप ऐसी चगल मगल मार देती हैं, आप कितना चाहिए भाव और आप चगल मारती हैं, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। ये तो अपने ढकोसले मार के मैं कहता हूँ ना, आप अपने स्टैंडर्ड को तो बड़ा, जोरू का भाई यानी घर वाली का भाई यानी साला, सारे एक तरफ और साला मुझे एक तरफ। ये कितने गंदे बात। हालांकि कवि ने तो कहा है सारी खुदाई एक तरफ और फजले इलाही एक तरफ। फजले इलाही परमात्मा की कृपा जब हो जाती है, सारी खुदाई शर्मा जाती है, सात गणों की शर्मा जाती है। कहा करूं प्रेम बड़े शुभाकर, सारी खुदाई एक तरफ, फजले इलाही एक तरफ, भगवान की कृपा एक तरफ, और सारी खुदाई फीकी पड़ जाती है। जैसे सूर्य निकलने पर सब दीपक और ये इलेक्ट्रिक पॉइंट जितने भी जल रहे होते हैं फीके, हम ऑफ करने का सूर्य निकल आया, ओ सारे ऑफ कर दो। क्या मैंने रखती है ये आपके बिजली के पॉइंट सूर्य देवता के उदय हो जाने के पश्चात, इससे प्रभु कृपा के पश्चात ये क्या मैंने रखती है जुगनू की तरह। ये जो लाड़ प्यार है, शरीर प्यार है, सब जुगनू के प्यार की तरह फीके नजर आते हैं, मात कर देता है। भगवान की कृपा मात कर देती है शारीरिक प्यार को और शारीरिक तोहफे ताइफ को और शारीरिक लेन देन को, सब ऑल बिकम हिट्स। करुणा प्रैक्टिकल लाइफ बनाओ भाई। दूसरा अध्याय चल रहा है, क्यों चल रहा है? दुखों की जड़ें काटने के लिए।
भगवान ने दूसरा अध्याय क्यों चलाया, ये आगे सांख्य योग में गुलफिशा क्यों हुए, हमारे द्वारा पैदा कर दे नाना प्रकार के दुखों को उन्मूलन करने के लिए, अपरूट करने के लिए भगवान ने हमारे पर बड़ी कृपा कर डाली, बड़ी कृपा की। भगवान ने गाया है, लोग तो गीत गाते हैं कोई मैंने रख के, भगवान ने जो गीता का गीत गाया, ये शब्द देखो भगवत गीता, भगवान द्वारा गाया गया गीत। गीता का अर्थ क्या है, गाया गया गीत, गाया गया। देखिए सुंदर, दैट डिवाइन सॉन्ग व्हिच हैज बीन सung बाय लॉर्ड कृष्ण, गाया गया गीता। शब्द तो गीत है, मैं आपको बताऊं, शब्द तो गीत है, गीता शब्द नहीं है, मूल शब्द क्या, गीत। तो गीता करना क्यों, गाया गया गई, हैज बीन, गाया गया, हैज बीन सung बाय ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। तो जो भी कोई गीत गाता है तो कोई ना अभिप्राय तो होता है ना, कोई ना कोई धन लेने के लिए करता है, किसी को खुश करने के लिए करता है, किसी को आदर देने के लिए करता है, किसी को पंपिंग करने के लिए गीत गाया जाता है, किसी में काम की वृत्ति जगाने के लिए, किसी की खूबसूरती को बताने के लिए गीत गाई जाती है। गीत में तो नाना प्रकार के उद्देश्य रख के गाई जाती है। भगवान जो कि परफेक्ट जात है, उन क्यों गाया, भगवत गीता है ना, शब्द है भगवत, हाय हाय भगवत गीता। रेडी सिंगर गीता नहीं है, रेडी सिंगर ने गीत गाया है, या गंधर्व गीता नहीं है, गंधर्वों ने गीत गाया। ये जितने भी गंधर्व हैं, ये देवी देवताओं के संगीतज्ञ हैं, संगीत सुनाने वाले, नाचने वाले, ये गंधर्व है। तो गंधर्व गीता नहीं है, शंकर गीता नहीं है, ओए होए, ये तो भगवत गीता है, नारायण ने गीत गाया है। क्यों, कोई कारण हो ना, बिना कारण के गीत नहीं गाया जाता। जब भी आप गाएंगे, चाहे भले ही आप बाथरूम सिंगर हो, पर कोई ना कोई मतलब रख के आप गाएंगे। जब आप भी गाती हैं मेरे बच्चे, कोकिला की आवाज भले ही आपकी बड़ी आकर्षक हो, मनोग्राही हो, लेकिन कोई तो मतलब होगा जब आप गीत गाती हैं। कुछ तो आप जो भी गाते हैं, मनोद्गारों को आप प्रकट करती हैं गीतों के माध्यम से, तो कोई ना अभिप्राय होना चाहिए। वेरी गुड। तो ये भगवान ने क्यों गीत गाया है, ये प्रश्न उठता है। महाराज जी जो कि बिल्कुल परफेक्ट है अपने आप में, इम्परफेक्ट तो गीत गाता, अपनी इम्परफेक्शन को पूरा करने के लिए जो है इम्परफेक्ट गीत गाता। जो परफेक्ट जात है उसने गीत क्यों गाया, उसको क्या कमी महसूस हुई, हाय, गीत गाया जाता है किसी कमी को अनुभव करके। शाबाश। तो भगवान ने गीत जो गाया, और भगवान में कोई कमी नहीं थी, जीवों के गम को दूर करने के लिए भगवत गीता, हमारे दुखों को मिटाने के लिए। भगवान की तो कोई कामना नहीं थी, वो हमें दुखी देखकर, उदास देखकर, हताश देखकर, निराश देख करके गाया। पिताजी आधी रात को आपके घर में कॉल बेल दे रहे, आप कलकत्ता में रहते थे, पिताजी अम्बाला में रहती हैं, आधी रात को 1:30 बजे का टाइम कॉल बेल गई, श्रीमती उठी, आपको देखिए 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 शर्मा जी, हाँ कॉल बेल हो रही है, कॉल बेल वो फिर बजी, हाँ क्या टाइम है, 1:30 बजा है, फिर कॉल बेल, ऊपर से कौन, काका, हाय पिताजी, हाँ बेटे, तो आवाज पिताजी की है, उठ लाइट कर। पिताजी कैसे, ये तो नाराज थे हमारे से, हमने कई खत लिखे कि तो आए नहीं। पिताजी आ गए, हाथ प्यार में भरकर, और उसको कहते प्यार में भर जा, फटाफट कुछ कर, और उधर पिताजी मैं आया। अब तीसरी मंजिल पर आप उतरते उतरते नीचे आए, तराम से पिताजी आप मेरे बेटे मुझे ऊपर ले चलो। अब वो अपने पिताजी को के गले में अपना हाथ डालते हुए, हाँ आलिंगन करके पिताजी को सीढ़ी चढ़ो, पिताजी चढ़ो, पिताजी अनेक बार पुकार जाए, पिताजी चढ़ो, पिताजी ऊपर चढ़ो, पिताजी इधर मुड़ो, पिताजी इधर जरा, इधर एक बार, ये आपके पुत्र वधु रो पड़े, पिताजी आप आ गए, ये सपना है क्या, पहेली है, सपना है, ये क्या है, पिताजी आप सचमुच आए हैं, या आपका कोई छाया आई है, या आप आए हैं। मेरी बेटी, मैं सब छाया भी नहीं आया, मैं साकार रूप में, ठोस रूप में, एक स्थूल रूप में आया हूं। बिठाया, एक चरण उसने पकड़ लिया, एक चरण पुत्र वधू ने पकड़ लिया। पिताजी हमें विश्वास नहीं होता आप हमारे घर में। हाँ बेटे, क्या बात, मुझे तेरे दोस्त का खत गया है, ये क्या सच पत्र है। दोनों रो पड़े, फूट फूट के आए, ये उसने लिखा। हाँ पिताजी, तो मैं सगा बाप हूं, रह सकता हूं, तू कपुत्र हो जा, तेरी कई बुराइयां थी जिसके कारण से मेरा मन टूटा, पर मैं ये देखूं। क्या बात, नौकरी छुट्टी हुई है। हाँ क्या कारण,
ऑफिसर ने कोई अनुचित बात कह दी थी। हाँ, तो मैंने जवाब दे दिया, उन्होंने मुझे 2 दिन के अंदर ही बाहर निकाल दिया। कब से? आज 3रा महीना है। कलकत्ता में रहना और किराए और इतना बड़ा खर्चा, क्या बात, कर्जा चढ़ गया पिताजी, 6000 कर्जा चढ़ गया। तो इतनी मुद्दे से मैं पिता और तेरा दोस्त लिखे और मैं सेट करूं, हो सकता है मेरे से? सच मान, मैंने दोपहर की रोटी खाई, दोपहर को पत्र मेरे पास आया, 1:30 बजे घर में आता तेरा पत्र। उसी वक्त से मैंने तैयारी की। शाम को मैंने 4:30 बजे की गाड़ी पकड़ी है और पकड़ता हुआ ये आगे जाके मैंने रात को जहाज पकड़ा है और कलकत्ता पहुंचा हूं। पिताजी बाई एयर? हाँ, रुपए को मारो काट। मेरे मन में था मैं एज अर्ली पहुंचू तेरे पास, एज अर्ली एज आई कैन। सूरज बेटा, बेटे तू मेरी, मैं तेरा पिता और मुझे नहीं याद किया? ले पिताजी क्या? ये मैं 20,000 रुपए लाया हूं। गठियां आगे रख दी। ले मेरे बेटे, 100 गठियां उठा के आगे। पिताजी मेरे होते दुख पाता है तू? एक शरीर का पिता, पता लगा मेरा बेटा दुखी है, फौरन फ्लाई करके आती है। तो क्या इस संसार का पिता फ्लाई न करे जबकि हम पुकारे और हम यथार्थ रूप में दुखी हो? अगर एक इंसान का बच्चा फ्लाई कर सकता है तो भगवान तो सर्वव्यापी है ना, क्यों ना फ्लाई करे? पर हमें पुकारना आ जाए, हमें जरा दिल से पुकारना आ जाए। कैसे फ्लाई करके पहुंचे और मालूम ले बच्चे काम शुरू कर, जो कुछ करता है, जब नौकरी मिलती तब खाओ, मेरे पास बहुत है। शाबाश, भगवान तो कृपा के घर है, आनंद के घर है, और हम दुख में मरे जबकि वो एम्बॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस हो। थोड़ा सा मेरा कहना मान लीजिए, मेरी माताओं, बच्ची, बुजुर्ग भाइयों, और बात बन जाएगी। थोड़ा सा कहना मानिए, प्रातःकाल उठिए, स्नान कीजिए, भगवान से प्रार्थना करो, मालो माल हो जाओगे बच्चे, माला माल हो जाओगे। मेरे गुरुदेव के इन शब्दों को जो मैंने अनुभव किए हैं, आप भी अनुभव कर लो। हर रात के पिछले पैरों में एक दौलत लुटती रहती है, पिछले पैरों में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। जो जाग गया मालिक के प्यारे, हर रात के पिछले पैरों में प्रसंग चला हुआ है। जरा है कर्म कब हो, मेरे पे भगवान की कृपा कब हो? जब जीव तड़प पैदा करके प्रातःकाल उठने का आदी हो जाए और भगवान के दरबार को खटखटाए, भगवान के दरबार पे जाके नॉक करे, खटखटाए, मेरे मालिक मैं जैसा भी हूं तो आपका, जो भले बुरे सो तोरे, एक पिता के 4 पूत हो, 2 कपूत और 2 सपूत हो, वो भी तेरे, वो भी तेरे, साथ कहूं प्रभु मोरे, जो हम भले बुरे सो तोरे। हूं तो मैं आपका मेरे परमपिता, मैं क्या बीता, मैं गंदा, मैं नालायक, मैं दुराचारी सही, मैं विमुखिया सही, हूं तो आपका। ये तो आप इनकार नहीं करेंगे पिता कि मैं आपका नहीं हूं, मैं आप ही का हूं। मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो मेरे परमपिता, मैं आप ही के चरणों की किंकरी हूं, आप ही के चरणों की दासी हूं। प्रभु मुझे स्वीकार करो। कहो, एक बार फिर कहो, फिर जागो, फिर जागो, फिर जागो। आखिर मालिक सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और नेक जीवो, कल्याणकामी जीवो, कोई चरणों का दास, भगवान के चरणों का दास पुकार पुकार के आपको कह रहा है। महाराज जी, कृपा का अधिकारी आपको पुकार पुकार के कह रहा है, एक बार आप भी ले लो। अगर मैं ही कृपा करवा के चला गया तो भगवान मेरे पे खुश नहीं होंगे। मुझे भगवान ने आपके लिए भेजा है, जो मेरे पे हुआ वो आप भी करवा सकती हैं। आप अपना अंतःकरण ऐसा बना लो, आप अपनी आंतरिक अवस्था ऐसी बना लो। ओ यू कैन, यू कैन, इफ आई कैन यू ऑल कैन। जरा थोड़ा सा ऐसी अवस्था बनाइए, जरा थोड़ी सी देर बच्चा बनाए तो ये जो श्लोक ऐसे में बोल जाऊंगा, फायदा नहीं होगा अगर हम इसके अधिकारी न बन जाए। भगवान बोले ज़राहे करम, तब जो प्रसंग चल रहा है, नजर दुख से बेचैन आंखों में, यही अवस्था होगी प्रार्थना करती बार, नजर दुख से बेचैन आंखों में नम, तो भगवान बोले ज़राहे करम, नजर दुख से बेचैन आंखों में नम, तो भगवान बोले ज़राहे करम करो, करो मैं आपके साथ हूँ। मेरे प्रभु की दिव्य शक्ति आपके साथ है, मेरी शुभ भावना सदा आपके साथ है। करो करो मेरे नेक जीवो, कल्याणकामनी मेरी माताओं, मैं हारे पापा के कह रहा हूँ, करो करो करो। भगवान आपकी झोली भरने को तैयार है। जरा हम चले तो सही, जरा दामन ठहराए तो सही, उसको देते नहीं देखा पर सबकी झोली भरी दिख।
एक बार करो तो सही, अधिकारी बने, प्रातःकाल उठे, भगवान को तहे दिल से अपने आप को गुम करते हुए जरा पुकारे तो सही, हमारी बिगड़ी बन जाएगी। वो बच्चे हमारा ये जन्म सफल हो जाएगा, आवागम से छूट जाएंगे, नाना प्रकार के दुखों से सदा के लिए हम आजाद हो जाएंगे। हार्दिक धन्यवाद। अच्छी